एक पुरानी लाइब्रेरी में काम करता था। उसका काम था दुर्लभ और प्राचीन किताबों को शोधकर्ताओं तक पहुंचाना, लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसे रामगढ़ जैसे इतने पिछड़े और वीरान इलाके में आना। क्या आफत है। मैनेजर साहब ने कहा था कि स्टेशन के बाहर कदम रखते ही तांगा या रिक्शा मिल जाएगा। यहाँ तो दूर दूर तक कोई परिंदा भी नहीं दिख रहा। चलो आगे देखते हैं, शायद कोई मिल जाए। माधव ने स्टेशन के सुनसान रास्ते को पीछे छोड़ा और उबड़ खाबड़ सड़क पर चलना शुरू किया। उसे उम्मीद थी कि कोई राहगीर रास्ता बता देगा। चलते चलते वो एक पुरानी चाय की टपरी पर पहुंचा। ओ काका, जरा मदद करेंगे? मुझे इस ठिकाने पर पहुंचना है। मैं बहुत दूर से आया हूं और इन रास्तों से बिल्कुल अनजान हूं। कहाँ जाना चाहते हैं आप? नाम बताएंगे तो ही कुछ कह सकूंगा। जी, मुझे रामगढ़ की पुरानी बस्ती की तरफ जाना है। एक बार ये पता देख लीजिए। ओह, बस्ती जाना है। लेकिन बाबूजी, अब तो बहुत देर हो गई है। सूरज ढलने के बाद यहाँ कोई सवारी नहीं रुकती। अब तो कोई तांगा भी नहीं मिलेगा। अगर आप पैदल चलने की सोच रहे हैं तो कम से कम 5 से 6 घंटे का रास्ता है। क्या 6 घंटे? इतना लंबा रास्ता? ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबूजी, आप परेशान न हो। मेरा घर यहीं पास में ही है। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आज रात आप मेरे यहाँ ही विश्राम कर लीजिए। सुबह होते ही ताज़ा दम होकर निकल जाइएगा। नहीं काका, दरअसल ये किताबें मुझे आज ही पहुंचानी है, वरना काम बिगड़ जाएगा। फिर भी आपका दिल से शुक्रिया कि आपने मुझ अजनबी की इतनी चिंता की। आजकल के जमाने में ऐसी नेक दिली कम ही दिखती है। कोई बात नहीं बाबूजी, पर जरा चौकन्ने रहिएगा। रात के समय ये सुनसान रास्ते और घने पेड़, यहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं रहता। ठीक है काका, ध्यान रखूंगा। चलिए अब मैं निकलता हूँ। माधव अपनी किताबों का झोला कसकर पकड़े उस कच्ची सड़क पर चला जा रहा था। उसे रह रहकर उस चाय वाले की बात याद आ रही थी कि यह रास्ता सुरक्षित नहीं है। अचानक उसे अंधेरे में दूर एक टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई दी। जैसे जैसे वह पास आई, उसे एक बुजुर्ग आदमी नजर आया जिसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी। लालटेन की सुर्ख रोशनी में उस बुजुर्ग का चेहरा झुर्रियों से भरा और बहुत ही शांत लग रहा था। माधव को लगा जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। ओ भद्र बाबा, शुक्र है आप मिल गए। मैं इस रास्ते पर भटक गया हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रामगढ़ की बस्ती यहाँ से और कितनी दूर है? भद्र ने लालटेन ऊपर उठाई और माधव के चेहरे को गौर से देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। बस्ती बेटा, तुम बहुत गलत समय पर इस रास्ते पर निकल आए हो। यहाँ से बस्ती अभी कोस भर दूर है, लेकिन इस अंधेरे में वहां पहुंचना नामुमकिन सा है। माधव कुछ कहता, इससे पहले ही सड़क के दूसरी तरफ से एक भारी कदमों की आहट सुनाई दी। एक लंबा चौड़ा आदमी साए की तरह अंधेरे से निकलकर सामने आ खड़ा हुआ। उसे देखते ही भद्र ने अपनी लालटेन नीचे कर ली। ए मुसाफिर, रुक जा वहीं, जरा देखूं तो सही इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है। नीचे रख अपना झोला। आप कौन हैं और मुझे इस तरह क्यों रोक रहे हैं? मैं तो बस इन बाबा के साथ रास्ता पूछ रहा था। मैं यहाँ का चौकीदार हूँ और मेरा हुक्म है कि तू अभी के अभी पीछे मुड़ और जहाँ से आया है वहीं भाग जा। ये रास्ता आज रात तेरे लिए बंद है। माधव उलझन में पड़ गया। उसने मदद के लिए भद्र की तरफ देखा, लेकिन भद्र चुपचाप खड़े थे। सर, लेकिन मुझे ये किताबें पहुंचानी है। बाबा कह रहे थे कि बस्ती पास ही है। मैंने कहा ना, चुपचाप यहाँ से निकल जा। और
और तू अपनी ये लालटेन लेकर यहां से दफा हो जा, वरना ठीक नहीं होगा। माधव ने देखा कि वह अजनबी बहुत गुस्से में था। भद्र ने एक धीमी सी आह भरी और बिना कुछ बोले अपनी लालटेन घुमाई और अंधेरे रास्ते की ओर बढ़ने लगे। जाते जाते उन्होंने माधव की तरफ मुड़कर देखा और उनकी आंखों में एक चेतावनी थी, जैसे वह कह रहे हों, इस आदमी की बात मान लो। माधव के पास अब कोई चारा नहीं था। वो अजनबी शख्स वहीं खड़ा उसे घूर रहा था। मजबूर होकर माधव पीछे की तरफ पैदल चलने लगा। कदम दर कदम वह उस अंधेरे में डूबता जा रहा था। दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस ताड़ और नारियल के ऊंचे पेड़ों की लंबी कतारें थीं और एक ऐसा सन्नाटा जिसे हवा की सरसराहट भी नहीं तोड़ पा रही थी। माधव के पैर अब जवाब दे रहे थे। उस अजनबी पुलिस वाले वीरेंद्र ने उसे पीछे तो भेज दिया था, लेकिन वह रास्ता कहां जा रहा था उसे खुद नहीं पता था। चारों तरफ ताड़ के ऊंचे पेड़ किसी कंकाल की तरह खड़े थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक पहुंच रही थी। कैसी मुसीबत में फंस गया हूं मैं। मैनेजर साहब ने तो कहा था कि बस कुछ ही घंटों का काम है। अगर आज रात मैं उस ठिकाने पर नहीं पहुंचा तो ये दुर्लभ दस्तावेज खराब हो सकते हैं। क्यों आया मैं इस वीरान इलाके में? इन्हीं ख्यालों में डूबा माधव सर झुकाए तेज कदमों से चल रहा था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई चल रहा है। जैसे ही वह रुकता, पीछे वाली आहट भी रुक जाती। माधव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा। अब पगडंडी पर कोई इंसान नहीं था, लेकिन पेड़ों के झुरमुट के बीच से एक अजीब सी आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो आदमी जैसा ही था, पर उसका कद सामान्य से कहीं ज्यादा लंबा था, लगभग 7 से 8 फीट। उसका शरीर एकदम काला था और उसकी आंखें रात के अंधेरे में बिल्ली की तरह चमक रही थी। वो चल नहीं रहा था, बल्कि जमीन से थोड़ा ऊपर तैरता हुआ आ रहा था। माधव के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। वो मौत के डर से सुन्न पड़ गया। माधव, वो झोला वहीं छोड़ दे, वो हमारा है। माधव की रूह कांप गई। उसे समझ आ गया कि यह कोई लुटेरा नहीं, बल्कि कुछ और ही है। वो अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर भागने लगा। वो कांटों भरी झाड़ियों, पत्थरों और कीचड़ की परवाह किए बिना बस भागे जा रहा था। पीछे से उसे उस साए अघोर के अट्टहास की आवाज सुनाई दे रही थी, जो पेड़ों के बीच गूंज रही थी। भागते भागते वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां एक पुरानी जर्जर कुटिया नजर आई। वो किसी वीराने में अकेला ठिकाना लग रहा था। कुटिया की दीवारों से मिट्टी झड़ रही थी, लेकिन उसके अंदर एक मध्यम सी रोशनी टिमटिमा रही थी। किसी इंसान की मौजूदगी का एहसास पाकर माधव ने पूरी ताकत से दरवाजा खटखटाया। बचाओ, कोई है? कृपया दरवाजा खोलिए, बाहर कोई मेरा पीछा कर रहा है। कुटिया का दरवाजा धीरे से खुला। सामने वही लालटेन वाला बुजुर्ग भद्र खड़ा था, जिसे उसने रास्ते में देखा था। अंदर आओ बेटा, जल्दी अंदर आओ, बाहर बहुत खतरा है। माधव ने अंदर घुसते ही दरवाजा बंद कर दिया और घर के अंदर बैठ गया। चाचा, बाहर कोई चीज है। वो इंसान नहीं है, वो मेरा पीछा कर रही है और मेरा नाम जानती है। शांत हो जाओ बेटा, तुम पहली बार यहाँ आए हो इसलिए डर गए। इस जंगल के अपने नियम हैं, तुम यहाँ सुरक्षित हो। माधव ने थोड़ी राहत महसूस की। चाचा, मैं पास के ही गांव जा रहा था। मेरे पास बहुत जरूरी दस्तावेज हैं, पर अब मुझे लग रहा है कि मैं कभी वहां पहुंच ही नहीं पाऊंगा। तभी अचानक कुटिया के किवाड़ पर जोर जोर से धक्के पड़ने लगे। धक्का इतना जोरदार था कि मिट्टी की दीवारें हिलने लगीं। वही है चाचा, वो आ गया। दरवाजा मत खोलिएगा। अरे डरो मत बेटा,
वो तो मेरा बेटा है अघोर। वो बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो कह रहा है कि तुमने उसे रास्ते में बहुत दौड़ लगवाई। माधव का खून जम गया। क्या